दोस्तों, शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल और कुंभ राशि के लिए 9 नवंबर 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख है 9 नवंबर 2024, दिन है शनिवार। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित दिन माना जाता है, जो कि कर्मफल दाता है और न्याय के देवता हैं। तो दोस्तों, आज के वार स्वामी भगवान शनिदेव को नमन करके चलिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की तिथि रहने वाली है अष्टमी तिथि। कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। बात करें अगर हम चंद्र राशि की, तो दोस्तों आज चंद्रमा 2 राशियों से गोचर करेंगे और हम आपको बता दें कि मकर राशि में 11:28 रात तक रहेंगे, फिर उसके बाद जो है तो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो लगभग मुख्य रूप से आज देखा जाए तो चंद्रमा मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, आज के दिन योग रहने वाला है वृद्धि योग और नक्षत्र रहेगा श्रवण नक्षत्र, जो कि 11:48 AM तक रहेगा। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 11:43 AM से लेकर 12:26 PM तक। और आज के दिन का राहु काल रहेगा, यानी कि दिन का अशुभ समय जो है सुबह के 9:22 AM से प्रारंभ होगा और 10:43 AM पर समाप्त हो जाएगा। तो इस राहु काल वाली समय अवधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राहु काल की समय अवधि का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और अगर कोई भी आपको नया काम करना है, शुभ काम करना है, तो उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, तो उसके भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके कार्य में जरूर सफलता देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब आइए बात करते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें 9 नवंबर 2024 का दिन आपके लिए काफी ज्यादा खास और बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके जीवन में सकारात्मक और अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की जरूरत है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें आज शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव का दिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। और इसके साथ ही दोस्तों, भगवान शनिदेव कर्मफल दाता हैं और न्याय के देवता हैं। साथ ही भगवान शनिदेव को यह भी कहा जाता है कि वो हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। कर्म का मतलब है कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही परिणाम देंगे, और काम हम वैसे ही करेंगे जैसा हमारे अंदर विचार होगा, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा। जैसा भाई, अगर कोई किसी आदमी का व्यक्तित्व है, कोई सिंगर है, तो सिंगिंग उसके व्यक्तित्व में होती है। उसके आप अगर किसी कलाकार आदमी से मिलेंगे जो कि गाना गाता है, तो वो गुनगुनाता रहेगा, उसको आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कलाकार आदमी है, ये कुछ ऐसा करता होगा, सिंगिंग करेगा। ऐसे ही अगर आप देखो कोई विद्यार्थी आदमी है, तो उसके व्यक्तित्व में विद्या होती है। आप उसके चाल ढाल, कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकन पात, मतलब जो जिस चीज में होनहार होगा वो उसमें दिखाई देगा, वो उसकी चिकनाहट जो है, उस प्रोजेक्ट की गरिमा उसके अंदर दिखाई देगी। जैसे अगर कोई मतलब अगर सिंगर है, तो उसके अंदर ही व्यक्तित्व में ही उसकी गरिमा दिखाई देगी सिंगिंग की, और वो उसी कला से उसको गाएगा भी। पढ़ने वाला व्यक्ति वैसे ही स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में काफी ज्यादा अव्वल होगा और उसका व्यक्तित्व कुछ पढ़ने वाला बना होगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों, कर्मफल दाता जो है हमारे शनिदेव हैं, वो कर्मों का फल प्रदान करते हैं, और हम कोई भी व्यक्ति कर्म वैसे ही करता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। तो कहने का मतलब, शनिदेव जो है हमारे व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में
अपने व्यक्तित्व को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और हमेशा अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाकर चलना चाहिए। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि दोस्तों जो हमारे शब्द हैं वो यात्रा करते हैं, यानी इसके आगे हमने कहा कि पीठ पीछे भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हम बोल रहे हैं जो वो चीजें, जैसे अगर हम अपने आगे भी किसी की निंदा कर रहे हैं तो वो चीजें रिटर्न होके जरूर आएंगी। अगर मान लीजिए मैं अगर किसी की निंदा अपने आगे करता हूं या पीठ पीछे अगर हम किसी की चुगली या निंदा करते हैं तो कोई हमारी भी करेगा पीठ पीछे, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो वापस रिटर्न आएंगे, वो यात्रा करेंगे और पुनः से मेरे पास आएंगे। मतलब जैसा कर्म वैसा परिणाम। अगर हम किसी के लिए बुराई करेंगे, किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी कोई ना कोई बुरा कर देगा। अगर हम किसी के चुगली करेंगे तो कोई हमारी भी चुगली कर देगा। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि कभी भी पीठ पीछे भी अकेले में भी किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। और यह बात दोस्तों मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शनिवार का दिन है और भगवान शनिदेव व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो यदि आप भगवान शनिदेव की वास्तव में कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि अब से कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। किसी की निंदा चुगली बुराई चोरी बेईमानी नहीं करनी, हमें किसी भी प्रकार की नहीं करनी। हमें जो कहना है सच्चाई के साथ अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है। भले ही आपके साथ रहने वाला व्यक्ति का भले ही बदमाशी कर रहा हो, भले ही कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको अपने लिए पर्सनल ये बात जरूर सोचनी है। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और वास्तव में भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिखेगा। और इसके साथ ही अपनी सहमति दर्ज करने के लिए वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर दें, तो इससे हमें जरूर पता चलेगा कि आप भी हमारी बातों से सहमत हैं। इसके साथ दोस्तों आइए आज के दिन की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और 9 नवंबर 2024 के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों को यह भी देखने को मिलेगा कि आज के दिन आप अपने दिनचर्या में, आज अपने कार्यों में आप व्यस्त भी रहेंगे। आपको आज कार्य देखने को मिलेगा, आपके ऊपर तरह तरह के जो है तो चीजें रहेंगी काम करने के लिए। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, यानी हेल्थ के मामले में आपको कहीं ना कहीं बेहतर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपने पैसे को संचय करने का आज दिन है। अगर आप चाहें तो अपने पैसे को आप बचा सकते हैं, धन की बचत करने में आप सफल हो सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे को कैसे बचाएं, कैसे धन संचय करें, ये हमें अगर नहीं समझ आ रहा है तो जो अपने से अनुभवी लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी हम सलाह ले सकते हैं। या फिर घर की महिला या जो घर के बड़े गार्जियन हैं उन्हें आप पैसे दें। अपना पैसा सॉलिड रूप में किसी न किसी चीज में, किसी न किसी ऐसे बैंक में रख दें जो आपके पैसे को खर्च ना करे और आपके बुरे वक्त में आपको दे दे। ऐसे अगर कोई विश्वास पात्र व्यक्ति हैं तो उन्हें आप दे दें, या तो फिर आप अपना पैसा कहीं ना कहीं जो है तो बचत करने की कला सीखें या किसी ऐसी जगह पे निवेश करें जहां से आपको जब जरूरत हो वहां से आपको मिल जाए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ कलाओं को हमें सीखना पड़ता है। देखिए, हर एक चीजें जीवन में हमारे पास नहीं अवेलेबल होती हैं, या हम कोई भी व्यक्ति हो सारी कला नहीं सीख कर आता, वो इसी दुनिया में सीखता है। बचपन से ही हर एक चीज आदमी, सब कोई छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है और कोई इसी दुनिया में कलाकार बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई बॉलीवुड के एक्टर बन जाते हैं, तो कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये इस दुनिया में सीखते हैं फिर जाके बनते हैं। ऐसे दोस्तों धन का कैसे संचय करना है इसके बारे में आज आपको विशेष तौर पर सीखना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके खर्च बहुत अत्यधिक हुए हैं। धन, पैसे का आना तो हुआ है, पैसा आपके पास आया, लेकिन बचत नहीं हो पाया, क्योंकि एक हाथ में पैसा है, दूसरे हाथ से कैसे चला गया, किन किन त्योहारों में या कैसी कैसी जरूरतों में खर्च हो गया, ये पता ही नहीं चला। तो इसलिए थोड़ा बचत करना भी जरूरी है, इस चीज को समझिए। और आज के दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण आप बचत कर पाने में सफल भी होंगे। तो दोस्तों यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखेगा। इसके साथ दोस्तों आपको सलाह है, आपको मेरी तरफ से यह सलाह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर मजबूत कीजिए। अब आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों सलाह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, पूछिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप देख लेना, मतलब घर में कोई इज्जत नहीं होगी, घर वाले आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे।
और अगर कभी आपने अपने जीवन में ऐसा टाइम फेस किया हो जहां पर आपके पास पैसा ना रहा हो, धन ना रहा हो, और आपके जीवन में कठिन समय चला हो, तो वहां उस समय को आप याद कीजिए। कोई मदद करने वाला नहीं मिलता और कोई सहायता नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप तो 4 लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर भैया चाहे आप किसी से मदद कर लो, 500 रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई हेल्प नहीं करने के लिए तैयार होता। और हम आपको बता दें कि अपने हर एक सपने को मारना पड़ता है, अपनी हर एक जरूरतों को भी मारना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ भी अगर घर परिवार में डिमांड हो रही तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते, वहां पे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। और घर की रौनकता, दोस्तों हम आपको बता दें, पैसा देखिए सब कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, सलाह है कि आप अपने जीवन में पैसा कमाने की कोशिश करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, क्योंकि घर की रौनकता पैसों से ही बनती है। जैसे घर में अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, घर में आप कुछ खाने पीने के पदार्थ ला रहे हैं, घर में अगर आपके खुशियां हैं, तो उन खुशियों का कहीं ना कहीं अगर आप वजह जाकर देखेंगे तो पैसा ही होगा। अन्यथा तो गरीबी में तो हर एक चीज मतलब दुख में हो जाती हैं, और गरीबों के यहाँ देखें वो प्रसन्नता, वो खुशियां नहीं होंगी, वो सुख सुविधाएं नहीं होंगी। तो देखिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए और जीवन में मान सम्मान, जीवन में एक तरक्की प्राप्त करने के लिए इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने खुद के व्यक्तित्व की गरिमा बनाए रखने के लिए, आप क्या हैं, अगर लोग आपको पहचाने, लोग आपका आदर करें, तो उसके लिए भी आपके पास संपन्नता होनी जरूरी है। इसलिए इस बात को आप माने, ये सलाह हमारी आप स्वीकार करें और कोशिश करिए किसी भी परिस्थिति में हो, भले ही आज दिन खराब चल रहे हो, भले ही आज आप उतने लायक ना हो, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो आपकी राशि में, जो आप कुंभ राशि वाले जातकों मालिक हैं शनिदेव, कर्मों का फल तो आपको जरूर देंगे और एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप भुला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, इसके साथ ही हम आपको अगर आज के दिन की बात करें तो देखिए, शाम का जो वक्त है मेहमानों के साथ गुजरेगा। पूरी संभावना है बहुत सारे लोगों के यहाँ कुंभ राशि वाले जातकों किसी मेहमान का आगमन होगा, कोई गांव के, पड़ोस के, मोहल्ले के कोई सज्जन व्यक्ति आपके घर आ सकते हैं। मेहमानों के साथ आपका वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारी आप अपने जीवन की बातें, अनुभव शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो आपके प्रेम संबंध में मुश्किलें आ सकती हैं। इस चीज को ख्याल आपको विशेष रूप से ध्यान में रखकर चल रही है। प्रेम जीवन के प्रेमी जातकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आज के दिन सावधान रहना है। अत्यधिक मदहोशी ठीक नहीं है, अति सर्वत्र वर्ज्य। प्रेम के मामले में भी देखिए, प्रेम को अति इसमें कोई नहीं होती। अगर देखिए समझदारी के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर एक चीज अच्छा है, लेकिन यह है कि प्रेम के मामले में अत्यधिक दीवानगी, अत्यधिक खुलापन भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, खास तौर पर जो लड़कियां हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगी। और वहीं हम आपको बता दें कि चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज आपके पास पर्याप्त समय भी होगा, खाली वक्त होगा, लेकिन आप इस समय अवधि में अपने आप को भी व्यस्त महसूस पाएंगे। आज आप ये देखेंगे कि आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, या मतलब कोई आपने बिजी आप नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास समय भी नहीं रहा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वक्त चला गया। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। कोई रिश्तेदार के घर आपका अचानक से जाना हो सकता है, किसी पार्टी या फंक्शन में आपका बुलावा आ सकता है, अचानक से किसी बड़ी जगह पर सम्मिलित होने का या किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का जरूर आपको सूचना आपको मिल सकती है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को खुशी का माहौल रहेगा, दिन काफी अच्छा रहेगा। यदि आप अपनी योजनाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी योजनाएं गड़बड़ा जाएंगी। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसे कि आप अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं या आपको जीवन में क्या करना है, उस बारे में आपको अपनी योजनाओं को अपने हिसाब से ही निर्णय लेना होगा। और देखिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, किसी दूसरे के ऊपर अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को ना दें, अन्यथा वो बिल्कुल भी आपके काम में नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने सारे कार्यों को अपनी देखरेख में ही संपन्न कराएं, यह आपके लिए बेहतर है। खासतौर पर यदि आप अपना मकान निर्माण करवा रहे हैं या बिजनेस से जुड़े हुए कोई डील है, तो इस मामले में तो और भी ज्यादा आपको सतर्क रहना है। या फिर अगर आपका पैसे से जुड़ा हुआ कोई लेन देन है, किसी को ये कार्य सौंपे नहीं, और अगर आप सौंप रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सामने वाला विश्वास पात्र और मेहनती हो, जो कि आपके काम को सही तरीके से कर सके, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे वैवाहिक जीवन आपका काफी ज्यादा खुशनुमा बना रहेगा। आज आप कहीं ना कहीं एक अपने वैवाहिक जीवन में प्यार के
सुरीले संगीत को सुनते हुए नजर आएंगे और प्रेमी भी आपके बहुत खुश रहेंगे। निश्चित रूप से आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। तो कुल मिलाकर बात करें कुंभ राशि वाले जातकों, आर्थिक स्थिति के मामले में आपको ध्यान देना है। परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सतर्कता आपको जरूरी है। कार्य व्यवसाय में भी ध्यान दें, अपने जरूरी कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से करें। स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहिए। भाग्यांक आज के दिन आपके लिए रहने वाला है 6। और यदि हम उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय हमारी वीडियो में ही बहुत सारे आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली चीजें रहती हैं। अगर आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझें और उनका अनुसरण करें तो आप बहुत अच्छे स्थितियों का अपने जीवन में निर्माण कर पाएंगे। एक अच्छे व्यक्तित्व के नागरिक तो आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और आप अगर परमानेंट वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व काफी ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसलिए आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सफेद या काला जूता आज आप प्रयोग करें पहनने के लिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के भला से, दूसरों का भला यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की अगर आप मदद करते हैं तो आपकी मदद भगवान अपने आप करते हैं। आज अगर आप किसी विधवा और गरीब, दोनों ही चीज का ध्यान रखिए, किसी विधवा महिला का अगर आप उनकी जरूरत की वस्तु उन्हें प्रदान करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की के योग भी देखने को मिलेंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों कुछ इस प्रकार से, अगर अब मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।